हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पर में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कराऊंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो है कि सारे तरीके आपको बता रखा है। अगर आपने कोई तरीका या कोई चीज़ आप भूल गए हैं तो आप पिछली वीडियो में जाके उन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहन दाएं छोर से 26वां है और मोहन बाएं छोर से 12वां है, ठीक। तो उन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या है देख रहे हैं, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या बराबर कितनी है? 48। कुल संख्या 48 है। तो हम जो है कि देख लेंगे कुल संख्या 48 और दाएं छोर से क्या है, दायां दायां बराबर कितना है, 26 है। और बायां बराबर कितना है, बायां बराबर 12 है, ठीक है। यही हमारा दे रखा है, दायां बायां दे रखा है और कुल संख्या दे रखी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, टोटल नंबर अब हमारा कितना है, 48 है। अब हम इन दोनों को ऐड करके हम देखते हैं कि इससे कम आता है या ज़्यादा आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ठीक। तो यहाँ पे अब देखेंगे 38 जो है वो 48 से कम है। तो सिंपल सा, बहुत ही आसान, हम क्या करेंगे 48 माइनस इन दोनों कितने आया था, 38 आया था। 38 माइनस कर दिया, कितना आया हमारा, 10 आया। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 10 लोग बैठेंगे। देखा, बहुत ही सिंपल है। अगर इसी की जगह पे क्या होता, ये जो 48 है कुल संख्या क्या है, अगर कुल संख्या मान लीजिए 48 दे रखा है और दायां क्या दे रखा है, दायां मान लीजिए दे रखा है 26 और बायां दे रखा है क्वेश्चन, थोड़ा ये मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या मान लीजिए एक दायां दे रखा है 26 और बायां दे रखा है 24 दे रखा है। अब इन दोनों को दाएं बाएं को ऐड कर देंगे, कितना हमारा आएगा, कितना आएगा, 6 4 10, 2 2 4 1 5, 50 हो गया। अब क्या हो गया, ये जो नंबर निकल के आया है दायां प्लस बायां, ये जो है कुल संख्या से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसकी जगह पे हमको जो है क्या करना था, दायां प्लस बायां कितना है, 48 है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया, तुम्हारा 50 आया था। तो माइनस करेंगे, अब जो को टोटल नंबर है। अब इसको जो है क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे और इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। दोनों ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 50 माइनस 50, 50 माइनस 50 बराबर 0। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे रहेंगे, एक भी लोग नहीं बीच में बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी के दाएं 5वां है जो दाएं छोर से 24वां है, सी ए के बाएं 8वां है और बाएं छोर से 21वां है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे हमने जितने सॉल्व किए सब में सारे कितने थे, दो दो पे थे। अब जो यहाँ पे 3 लोग आ गए हैं, 3 लोगों के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से देखेंगे ए जो है बी के दाएं 5वां है, बी के दाएं 5वां है जो दाएं छोर से 24वां है। यानी कि बी की बात हो रही है, जो है वो दूसरे के बारे में बात होती है, जो हमेशा, यानी कि बी जो है कहाँ से, दाएं छोर से 24वां है। दाएं हमारा कहाँ होता है, हमेशा अपने साइड से ही लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे 24 नंबर पे कौन हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। अब के ए कहाँ है, वो बी के दाएं 5वां है, यानी कि इसके दाएं 5वां है। तो पहला नंबर हमारा ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। तो 24 से हम माइनस करेंगे कितना, 24 के बाद से कितने माइनस करना है हमको, तो देखेंगे हम यहाँ पे 24 के बाद से कितना है, 24 आएगा, फिर यहाँ पे 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 के बाद से यहाँ पे क्या आएगा, 21 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये 20। यानी भी वो कितने, कौन से स्थान पे बैठेगा, यहाँ पे ए जो है वो 20वें स्थान पे बैठेगा, ठीक है। ये 20वें स्थान पे हो गया यहाँ पे।
और अगर आप देखें तो यहाँ से जो है कि यहाँ से ये बी 24वें स्थान पे बैठा है, तो यहाँ से ए कौन से स्थान पे बैठेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी उसकी, तो यहाँ पे 20 दे रखा है, यानी कि वो 20वें नंबर पर बैठेगा। दाहिनी ओर से वो 20वें स्थान पर बैठा है। अब क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन क्या है, तो इतना हो गया। ए के बारे में पता चला। सी जो है वो कहाँ है, ए के बाएँ 8वां है और बाएँ छोर से 21वां है। ठीक है, अब सी के बारे में ड्रॉ करते हैं। सी कहाँ है, यहाँ पे रहा। सी मान लीजिए यहाँ पे है और वो बाएँ छोर से कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे है। ये हो गया सी। और ए के बाएँ 8वां है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वें नंबर पे है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब सी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम काउंट कर दें कितने नंबर पे आएगा सी यहाँ पे दे रखा है 21 पे, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। एक मिनट फिर से, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 यहाँ पे। तो सी की स्थिति क्या हो जाएगी, सी की स्थिति बाएं तरफ से 28 है और दाहिने तरफ से कितनी है, 20 है। ठीक, 20 है। अब इन दोनों को प्लस कर दें। प्लस करने के बाद कितना आया, 8 और ये कितना हो गया, 2 2 4 48। अब इसमें सब -1 कर देंगे, क्योंकि ए की सी की हम दाएं तरफ से भी ले रखे हैं और बाएं तरफ से भी लिख सकते हैं। तो ये पोजीशन में जो है, ये जो पोजीशन बचा है इसको हमने 2 बार काउंट किया है। एक तो बाएं तरफ से 28वें नंबर पे और दाएं तरफ से वो 20वें नंबर। तो 2 पोजीशन, एक ही पोजीशन को 2 बार हमने काउंट कर लिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 कर देते हैं। यहाँ -1 तो हो गया कितना हमारा, 47। तो टोटल नंबर अब कितने हो गए हमारे, 47 हो गए। 47 हमारा यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखा इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रहीम शान के बाएं 11वां है, जो बाएं छोर से 28वां है। तो रहीम की स्थिति दाएं छोर से क्या हो गई, तो ये भी हमारा पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो उसमें क्या था, हमारे 3 लोग थे, अब यहाँ पे क्या है, 2 लोगों की बात हुई है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बैठा लेते हैं। 40 विद्यार्थी होते हैं एक पंक्ति में। अब 40 विद्यार्थी हैं हमारे, तो हम पंक्ति इस तरीके से बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, ये 40 हुए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 40 हो गए। 40 विद्यार्थी की पंक्ति में। अब पंक्ति में क्या है, पंक्ति है या तो बन गई पंक्ति। अब क्या है, रहीम शान के बाएँ 11वां है, शान के बाएँ 11वां है, जो बाएँ छोर से 28वां है। रहीम कौन 28 नंबर पे है, जो की बात हुई। जो यानी कौन है, वो शान है। तो शान जो है वो किधर से, बाएं तरफ से। बाएं तरफ से हमारा मान लीजिए ये 28वें नंबर पे हमारा यहाँ पे आ गया 28। ये देखने में हाफ लग रहा है लेकिन मैंने कम कर रखा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये कौन हो गया, यहाँ पे शान हो गया। शान कौन से नंबर पे है, वो 28 पे, 22 से बाएँ से 28। अब यहाँ पे क्या है, रहीम जो है शान के बाएँ 11वां है, बाएँ 11वां है, यानी कि वो इससे भी इधर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वो माइनस कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है, 11वें नंबर पे। तो सिंपल सा अगर हम देखें, पहली वीडियो अगर हमारी देखें तो एक ही व्यक्ति की अगर मतलब सेम स्थिति हो रही है, मतलब बायां बायां दो बार बायां दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, बायां बायां माइनस कर लेते हैं। तो सिंपल सा अगर 28 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा 17 आएगा। हाँ 17 आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 के बाद कहता है 19 के बाद तुम्हारा आता है 18। तो यहाँ पे 18 रहा है, लेकिन हम जो है कि क्या करते हैं, बायां बायां अगर हमारा दे रखा है, बायां माइनस बायां, ये हमारा फॉर्मूला होता है, पहली वीडियो में आपको मिलेगा। तो उसमें अब जाएंगे तो कितना दे रखा है, यहाँ पे 27 दे रखा है, 28 दे रखा है। अब 28 दे रखा है तो हमें माइनस क्या करना है, 11 करना है। यहाँ पे कितना हो गया, 7 और 1, यानी कि वो कितने नंबर पर बैठेगा, यहाँ पे 17 नंबर पर बैठेगा। अब क्या हो गया, तो रहीम की स्थिति दाएं छोर से क्या होगी। अब रहीम की स्थिति दाएं छोर से क्या होगी, यहाँ पे कौन है, वो रहीम है। रहीम यहाँ पे बाएं से कितने स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। तो 17वें स्थान पे है, तो दाएं छोर से कितने नंबर पे होगा, वो सिंपल सा हम 14 माइनस 17 कर देंगे। 14 माइनस 17 कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 10 ले लिया, 10 में से 3 7 जाए, 3 बचा। अब यहाँ बचा 3 में से 1 जाए कितना, 2, यानी कि वो राइट हैंड से कितने नंबर पे आ रहा है, अभी 23 नंबर पे। लेकिन हमारा जो है क्या हुआ, ये जो 1 मिनट, ये वाला ये जो पोजीशन है
वो जो है काउंट नहीं किया है। 23 कहाँ पे आ रहा है, वो यहीं पे 23 आ रहा है, 23 जो है यहीं भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 24, ठीक है। तो 24 यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 23 भी ऑप्शन था। तो इस तरीके से अगर हमारा इस तरीके से आता तो नॉर्मल जो है क्या होता, हम डायरेक्ट 23 पे मार कहते, जो भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। तो हमें +1 कर देना है, यानी कि 24 कर देना है। जैसे कि यहाँ पे बाएं तरफ से उसकी दे रखी है 17, तो उसी तरीके से हमने इसमें से माइनस किया तो हमारा कितना निकल गया है, 23 निकल गया है। 23 निकल गया है, यानी कि इसको हम दोबारा अगर दाएं तरफ से सीधी पूछ रखा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे, तो लेकिन इसको भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा ना 17 वाले को, तभी तो हमें पता चलेगा राइट हैंड से कितनी दूरी पे है। तो इस तरीके से हमारा काउंट किया तो यहाँ पे 24 निकल गया है, ठीक। यहाँ मैंने फॉर्मूले के थ्रू भी अब यहाँ पे पहले वाले पहले या जो है कि सेकंड वीडियो में आपको जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से आप देख के कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है फिर भी तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा कि यहाँ पे ये कैसे आया, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा होता है अब उसके बारे में देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सुधा बाएं छोर से 14वां और मधु दाएं छोर से 23वां है, ठीक। यदि श्वेता उनके बीच में बैठी है, ठीक है, यानी कि एकदम सेंटर में बैठी होगी कहीं, तो श्वेता की बाएं छोर से इसकी क्या होगी। तो ठीक है, सिंपल सा, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बस यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। और यहाँ पे बाएं वाला कौन सा, बाएं छोर से पूछ रखा है, बाएं ओर से कौन सा बैठा है, चौथी, ये कौन बैठा है, सुधा बैठा है, सुधा बाएं ओर से चौथा बैठा है। तब देख लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना आसानी तरीके से होता है। सबसे पहले टोटल नंबर कितने हो गए हमारे, ये हो गए 30 विद्यार्थी हो गए। सुधा जो है बाएं छोर से कितनी बैठी है, सुधा यहाँ से मान लीजिए बैठ गई, वो कितने नंबर पे, 14 नंबर है, यहाँ पे 14। कौन बैठा है, ये सुधा है, सुधा 14 बैठा है। अब उसके बाद से मधु जो है दाएं छोर से 23 बैठी है, मान लीजिए यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इन दोनों को दायां बायां ऐड कर लेते हैं, वो देखते हैं जो है टोटल नंबर आपसे कम होता है या ज़्यादा होता है। तो कुल नंबर कितना है, 23 है। दायां कितना दे रखा है, दायां हमारा दे रखा है 23, और बाएं कितना दे रखा है हमारा 14। इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा, 47, सॉरी 4 कितना हो गया, 7 हो गया, ये कितना हो गया 37, ठीक है 37 हो गया। यानी कि अब इस तरीके से हो गया, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारी क्रॉस करेंगी। तो इसको थोड़ा सा भूल जाइए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर से यहाँ बताते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 30 है, और सुधा जो है वहाँ से कहाँ बैठी है, यहाँ पे 14 पे बैठी है, मान लीजिए यहाँ पे 14 है। ये कौन है, सुधा। और जो है वो अगला नंबर कौन सा है, मधु। मधु दाएं छोर से कितने बैठी है, वो 23वें स्थान पर बैठी है मधु, ये हो गई मधु। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों के बीच में सेम सेंटर पे बैठी हुई है कौन, श्वेता। तो हम दोनों को माइनस करेंगे। अब देखने पे यहाँ पे देखिए 37 हो गया माइनस। तो हमने जो है पहले वाली वीडियो मैंने बताया था, क्या हो गया कि ये जब ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दायां प्लस बायां ऐड कर लेते हैं, माइनस में जो टोटल नंबर रहता है उसमें हम +2 कर लेते हैं। तो हमारा कितना आया, ये 37 माइनस 32 कितना गया हमारा 5। यानी कि इस सेंटर में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। तो यानी कि एक यहाँ से 2, 1 2 3 4 और ये 5वां यहाँ पे, इसकी स्थिति। तो यानी कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, और यहाँ कितने हुए, 1 2 3, ठीक है। तो अब हमारा कितने नंबर पे हो गया हमारा, तो इस तरीके से हो गया। अब जो है कि श्वेता इन दोनों को जस्ट मिड में बैठी है, तो जस्ट मिड में निकालने के लिए मैंने जो है आपको लास्ट ये जो वीडियो का पार्ट बनाया था मैंने, उसमें लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि मिड वीडियो अगर हमें सटीक माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो ये हमारा मध्य निकल गया है 5। अब इसमें क्या करेंगे, सटीक माध्य के लिए हम क्या निकालते हैं, सटीक मध्य निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, सटीक मध्य में क्या होता है 5 + 1 और बट्टे में 2। तो कितना है, 6/2, कितना हो गया हमारा 3। यानी कि वो कहीं से भी बैठेगी वहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे आगे पे आएगी। तो मैं क्या पूछ रखा है, श्वेता की बाएं छोर से स्थिति क्या होगी। तो हम देखा जाए, सुधा जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर बैठी है, वो 14 नंबर बैठी है, 14वें स्थान पर है। तो श्वेता क्या होगी,
श्वेता बराबर क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ देखिए क्रॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा, यानी कि बाएँ ही आएगी इसके, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 14 माइनस में 3, जो आपका मिड नंबर आया कितना है 3, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना निकल के आएगा 11, यानी कि वो कितने नंबर पे आई 11 पे। अब देखिए यहाँ पे 11 हमारा पहले ही नंबर पे दे रखा है, तो पहला हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रिकी होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यहाँ से लेके आपका सही है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कैसे मैंने किया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें देखते हैं क्या है। ए बाएं से भरा हुआ है, ए जो है बाएं से भरा हुआ है, बी दाएं से तिरा हुआ है। जब वे आपस में जगह बदलते हैं, ठीक, तो ए बाएं छोर से 19वां हो जाता है, तो जगह परिवर्तन के बाद बी की दाएं छोर से स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन से होता है। सबसे पहले में क्या है, ए जो है बी से 12वीं पे है, तो बायां हमारा यहाँ से होता है, इसको हमने बनाया, ये कितने पे हो गया 12 में, ये कौन है ए। अब बी जो है दाएं ओर से कितने पे है, वो 13वें पे है। मान लीजिए ये मैंने बनाया, और यहाँ पे हो गया ये बी, और ये कितने नंबर पे है, वो 13वें नंबर पे है। जब वे आपस में क्या बोलते हैं आगे क्या है, जब वे आपस में जगह बदलते हैं तो ए बाएं छोर से 19 हो जाता है, यानी कि जब वे आपस में जगह बदलते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ पे पहुँच जा रहा है ए, तो कितने नंबर पे हो जा रहा है 19। ठीक, तो ये बी की स्थिति क्या होगी यही पूछ रखा है उसने। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था, अगर एक ही की पोजीशन 2 बार दे रखी हो, यानी कि एक ही पोजीशन आपका बार बार दे रखा हो, यानी कि दायां दायां इसमें 2 बार दे रखा है, और दायां सॉरी दायां कह रहे हैं बायां, ये जो है बायां तरफ से 12वें नंबर पे है, और जब जगह चेंज हो जाती है तब वो जो है कि बी जो है ए कहाँ से हो जाता है, ए बाएं ओर से 19वां हो जाता है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंस बराबर देख लेते हैं। डिफरेंस बराबर क्या हो जाता है, दायां दायां कितना हो गया हमारा 19 माइनस 12, एक ही स्थिति ही दे रखी है बार बार, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 आया। ठीक है, 7 आया। अब जो है कि यहाँ पे एक स्थिति दे रखी है और बी की पूछ रही है, तब क्या करेंगे, बी की दाएं ओर से स्थिति, बी की दाएं से स्थिति क्या हो गया, सिंपल सा 13 दे रखा है, प्लस में आपको जितना निकल के आया उतना आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। ये आपका आंसर निकल गया। देखा कितना ईजी, बहुत ही ईजी, 2 सेकंड 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं ऑप्शन में कौन से है, 21 है दे रखी है, ये देखिए 20 दे रखा है हमारा, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम